टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या लाल बंधु विवेचना अधिकारी के सामने होंगे आज पेश? फतेहपुर धर्मांतरण मामले में हाईकोर्ट के आदेश से शुआर्ट्स के लाल बंधु दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने सामूहिक धर्म परिवर्तन के मुकदमे में पुलिस को गिरफ्तारी न करने का आदेश देकर राहत की बात कही और आरबी लाल बंधुओं को विवेचना में सहयोग देने की बात कही थी। मुसीबत उनके सामने ये है कि बाकी धर्म परिवर्तन से जुड़े 5 मुकदमों में वे लोग वांछित हैं। लाल बंधुओं को डर सता रहा है कहीं पुलिस दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार न कर ले। सदर कोतवाली क्षेत्र हरिहरगंज ईसाई चर्च में सामूहिक धर्मांतरण मामले को लेकर 14 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस प्रयागराज के नैनी के शुआर्ट्स के वीसी आरबी लाल, प्रशासनिक निदेशक विनोद बी लाल समेत कई लोगों को प्रकाश में लाई है। मामले में राहत पाने के लिए लाल बंधु ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें बीते गुरुवार को सुनवाई में कोर्ट के फैसले के बाद बंधुओं की संशय के हालात हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को 15 फरवरी तक इनकी गिरफ्तारी न किए जाने की आदेश दिए थे। वहीं ये भी कहा था कि 13 फरवरी को विवेचना में सहयोग के लिए पुलिस के सामने पहुंचें और अपना पासपोर्ट भी पुलिस के पास जमा करें। इसके बाद फिर सुनवाई 16 फरवरी को होगी। लाल बंधुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन के जनवरी माह में सत्येंद्र, विक्रम सिंह, सत्यपाल, सुरेंद्र और संजय की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए। इन मामले में पुलिस ने लाल बंधुओं को वांछित कर रखा है। हालांकि पुलिस सूत्र बताते हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वे बयान दर्ज कराने सामने आएंगे तो धर्मांतरण फंडिंग समेत अन्य सवालों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस लाल बंधुओं से करीब 150 सवाल पूछने की तैयारी में है। गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश पर ही होगी। फिर भी लाल बंधुओं को सता रहा है गिरफ्तारी का डर। प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के प्रयाग स्टेशन के पास जहां देर रात शराब के ठेके बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद दुकान के अंदर लाइट जलती रहती है और पीछे के हिस्से से खुलेआम शराब बेची जाती है। नमकीन की दुकान सजाकर वहीं कैमरे में कैद हुआ शराब ले जाता व्यक्ति जब उससे पूछा गया तो वो चौंका और अचानक से वहां से भाग निकला। और साथ ही वहां पर नमकीन की दुकान पर शराब बेच रही महिला से जब पूछा वीडियो बनाने वाले ने, तो अभद्रता करते हुए अंदर चली गई और वीडियो बनाने वाले को भगा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देर रात तक कैसे प्रयाग स्टेशन के पास खुलेआम नमकीन की दुकानों से और शराब की दुकान के पीछे के हिस्से से शराब बेची जा रही है। इन पर रोक क्यों नहीं लगती और पुलिस क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती, और देर रात खुलेआम यहाँ कैसे बिक रही है शराब। ऐसे में क्या कुछ कहना था शराब बेचने वाली महिला का और क्या कुछ कहना था शराब खरीदने वाले व्यक्ति का, आइए सुनाते हैं आपको। वहीं देर रात शराब बिकने का वीडियो अब हो रहा वायरल। तुमको दुकान कहाँ से मिली है? दुकान पे क्या बज रहा है? काफ़ी देर पहले मिली, 10 मिनट पहले मिली। कौन दिया तुमको? आओगे चलो। यार भाई मैं इनको फंसा हुआ था काफ़ी। कौन दिया तुमको? कौन देता है? हाँ, अभी आप ही की दुकान से लिया है, पूरी वीडियो बनी है। इधर आइए, ये देखिए दुकान छोड़ करके भाग गई हैं और ये है देसी शराब का, इंग्लिश शराब का। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन व अवैध टैक्सी स्टैंड सीएम के आदेश के बावजूद भी नहीं लग पाया है यहां पर प्रतिबंध। बता दें कि लगातार यहां से संचालित हो रहे हैं डग्गा मार वाहन व अवैध टैक्सी स्टैंड और पुलिस की गाड़ी यहां पर खड़ी रहती है और सामने ही अवैध टैक्सी स्टैंड है जहां से संचालित होते हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। हाल ही में एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस के ड्राइवर और परिवहन माफियाओं की बात हो रही है आपस में पैसे को लेकर, और सवाल खड़ा होता है पुलिस चौकी के सामने से ही संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, आखिर इनको किनका संरक्षण प्राप्त है और किस तरह से पुलिस चौकी के सामने से संचालित हो रहे हैं अवैध डग्गा मार वाहन और अवैध टैक्सी स्टैंड। अब देखना है इस पर कार्रवाई होगी या सीएम के आदेश की उड़ती रहेंगी धज्जियां। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक स्कूल में स्कूल प्रबंधक छात्र को बेंच पर लिटाकर डंडे से बेरहमी से पीटता रहा और वहां खड़ी महिला टीचर देख हंसती रही, जहां खुलेआम दरिंदगी का वीडियो सामने आया है। बता दें
मामला प्रयागराज के मां गंगा पब्लिक स्कूल खानपुर मेजा का है, जहां जल्लाद बना प्रबंधक बच्चे को डंडे से बेंच पर लेटाकर पीटता रहा और वहां खड़ी टीचर चुपचाप हंसती रही। बता दें, खुलेआम बाबरता पूर्वक युवक के पिटाई का मामला सामने आया है, जिस पर अब स्कूल प्रशासन ने बच्चे के पिता से तहरीर लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है गरीब बच्चा फीस नहीं दे पाया था, जिसके कारण स्कूल प्रबंधक ने बच्चे को बेंच पर लिटाकर पीटा था और जमकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए अब कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी का भी दावा किया है। दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ था वायरल। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसीपी विमल किशोर मिश्रा का, आइए सुनाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक विद्यालय में छात्र की पिटाई का वीडियो प्रकाश में आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए छात्र के पिता से तहरीर प्राप्त की गई तथा थाना मेजा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में बद्री वेलफेयर सोसाइटी ने जहां कब्रिस्तानों की सफाई का जिम्मा उठाया है, हर रविवार को एक कब्रिस्तान की सफाई कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज अटाले के चौधरी कब्रिस्तान में बद्री वेलफेयर सोसाइटी की टीम पहुंची थी, जहां कब्रिस्तान में उगे बड़े बड़ी झाड़ियां और पौधों को बद्री वेलफेयर सोसाइटी ने साफ करके कब्रिस्तान में आने जाने का रास्ता बनाया, जिससे कि लोग अपने परिजनों की कब्रों पर आकर शबरात से में फातिया पढ़ सके। और बद्री वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक फजल फाकरी ने बताया कि वे शबरात से पहले जहां हर कब्रिस्तान की कोशिश करके सफाई पूरी कर सकें, जिससे कि कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, बद्री वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है। अप्रॉक्स 10:30 बजे से हम लोग आ गए और इतने बड़े बड़े झाड़, इतने बड़े बड़े पेड़ फेस कब्रिस्तान में आपने जैसे देखा, और उसको हम लोगों ने बिना खाए पिए अभी तक हम लोग वो थे। अब हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग आगे भी ऐसे ही कब्रिस्तान और धार्मिक स्थलों के लिए साफ़ सफाई का काम करेंगे। ये कब्रिस्तान की हालत इतनी बुरी थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े झाड़, बेर के पेड़, मतलब हम लोगों को तकलीफ़ें ये हुई कि हम लोग 2 लोग 3 लोग ज़ख्मी हो गए दिया है और अच्छी साफ़ सफाई की। अब हम लोग 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, हम लोग स्टेशन के पास बद्री वेलफेयर सोसाइटी एक ठंडाई या हलवे का प्रोग्राम रखेगी वितरण का, जिसमें हमारी पूरी सोसाइटी, जितने भी मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी हमारे इस सोसाइटी में साथ देंगे। अब हम लोगों ने कब्रिस्तान की साफ़ सफाई का बीड़ा उठाया है, तो हम लोग रमज़ान तक सिर्फ सारे कब्रिस्तान की साफ़ सफाई ही करेंगे, क्योंकि शबरात आने वाली है। क्योंकि शबरात में ही लोग आते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, और फातिहा पढ़ने से जब उनको देखते हैं कि उनके अजदाद की मज़ारों की ये हालात है, उनका दिल बहुत रंजो गम में रहता है। संगम नगरी प्रयागराज आज देश ही नहीं दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना, पर्यावरण के संतुलन बनाए रखना। इसके लिए हर साल बड़े बड़े मंचों से वायदे किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नज़र नहीं आता। ऐसा ज़रूर है कि सभी व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वहीं प्रयागराज के रहने वाले प्रोफेसर NB सिंह इस मुहिम से जुड़े हैं और अब तक वो लाखों पेड़ लगा चुके हैं। प्रोफेसर NB सिंह, जो कि अब हरियाली गुरु के नाम से जाने जाते हैं और लगातार पेड़ लगा रहे हैं, जहां कुंभ के दौरान भी उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं। वहीं अब जहां गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में किस तरह से गर्मी को कम करता है पर्यावरण में पेड़, ऐसे में पेड़ की क्या भूमिका होती है, इस पर क्या कुछ कहना है प्रोफेसर NB सिंह हरियाली गुरु का कि पेड़ लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है हरियाली गुरु का। देखिए, वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, 7 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करते हैं। गर्मी में हमको वृक्षों की अत्यंत आवश्यकता है कि हम छाया के लिए वृक्ष रखते हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, और जो कि प्राणवायु है, ऑक्सीजन के बिना से इसका अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए जहाँ हम वृक्षों की पूजा करते हैं, उसके साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनको संरक्षित करें। वृक्ष जब हम लगाते हैं, गर्मी में मिट्टी गर्म होती है, पौधों को डिहाइड्रेशन, सूखने का डर रहता है, स्ट्रेस में जाते हैं, वाटर स्ट्रेस में पौधे जाते हैं। इसलिए अगर आप सिंचाई करेंगे, हर हफ्ते सिंचाई करेंगे, तो पौधे बढ़ेंगे, क्योंकि वार्म एंड ह्यूमिड
तापमान चाहिए पौधों के बढ़ने के लिए। जो बरसात में मिट्टी गर्म होती है और बरसात होने के बाद मिट्टी ठंडी होती, तो एक जो मिश्रित तापमान होता है पानी और ऊष्मा का, उससे वो पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। गर्मी में जब मिट्टी गर्म होगी, हम पानी सिंचाई करेंगे तो मिट्टी ठंडी होगी और पौधे उसी तरह बढ़ेंगे। इसी तरह जाड़े में मिट्टी ठंडी होती है और उसका तापमान कम होता है, जब हम सिंचाई करेंगे तापमान बढ़ता है। इसलिए पूरे साल भर अगर बरसात के अलावा अगर आप पौधों की सिंचाई कर रहे हैं हर हफ्ते, तो पौधे साल भर बढ़ेंगे। सर, आपका नाम हरियाली गुरु पड़ गया है, कितने पौधे लगाएं, किस तरह से क्या संदेश देंगे? देखिए, पूरे शहर में पौधे लगाए हैं, तमाम शहरों में पौधे लगाए हैं, प्रयागराज में पौधे लगाए हैं, विश्वविद्यालय में 25,000 पौधे लगाए हैं, पूरे शहर में लगाए हैं, 1 लाख से अधिक पौधे में लगाए हैं, छोटे बड़े सभी पौधे लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। अधिक से अधिक पौधे लगाइए। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसको हमको भोजन बनाकर, लकड़ी बनाकर, दवाएं बना के पौधे वापस करते हैं। पौधों के बिना अस्तित्व नहीं। अधिक से अधिक पौधे लगाइए। प्रोफेसर NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सोने चांदी के दाम में अचानक से आई उछाल से अब महंगाई के कारण बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है और साथ ही बजट के बाद बड़े टैक्स से भी अब सर्राफा व्यापार पर अच्छा खासा असर पड़ा है, जिससे लगन होने के बावजूद सन्नाटा है। और जिस तरह से लोग सोने चांदी की खरीदारी करते थे, इस बार लोग कर नहीं पा रहे हैं, जिससे कि सर्राफा व्यापारी भी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है कि टैक्स बढ़ा है और भी सारी जो टैक्स बढ़े हैं उनसे काफ़ी असर पड़ा है बिक्री पर। और ऐसे में क्या कुछ कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। सोने का भाव इस समय जो है 58,200 है, चांदी के रेट है 68,200 रुपये। बजट आने से सोने का भाव, चांदी दोनों काफ़ी तेज ऊपर गया, जिसके कारण दुकानदारी काफ़ी कम हो गई। जिस आदमी को 10 ग्राम लेना है, 15 ग्राम लेना है, तो वो 3 ग्राम ले रहा है, 5 ग्राम लेना है कि भाई शादी को निपटाना है। समस्या तो बहुत है भाई, गरीबों के लिए तो बहुत ही समस्या है। जो 10 ग्राम देना चाहते हैं बेचारे नहीं दे पा रहे हैं, 2-3 ग्राम दे के कर रहे हैं। एक बिक्री पर तो काफ़ी असर पड़ा है और कस्टमर को लेने में बहुत दिक्कत होती है। महंगा इतना हो गया है सोना चांदी की, आदमी को खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज के आज़ाद नगर में जहां नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की आंखें निःशुल्क इलाज के लिए जांच की गई और साथ ही हजारों व्यक्ति एवं महिलाओं को मुफ्त चश्मा भी वितरण किया गया। इन दिनों लोगों की आंखों में जिस तरह से समस्या बढ़ती जा रही है, तो उसी को देखते हुए निःशुल्क राहत शिविर कैंप का आयोजन किया गया। रीति ऑफ केयर के द्वारा ये कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनके मरीजों ने अपने इलाज के लिए यहाँ पर आंख चेक कराई, जहाँ पर उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। ऐसे में जहाँ आए कैंप में लोगों का क्या कुछ कहना था, किस तरह से उनकी जांच की गई और किस तरह से उनको लाभ मिला, ऐसे में आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मरीजों का। ये निःशुल्क आँख दिखाया जा रहा है और जिसका मुझे यकीन हो, किसी की कोई परेशानी है तो 85 वार्ड राजू साथी मोहम्मद साथी ये शिविर लगवाए हुए हैं और आँख को देखवा रहे हैं। जनता की सेवा के लिए राजू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको आँख की जाँच करवा रहे हैं और फ्री चश्मा बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। नाम बताइए। राजू भैया के बारे में जो टेस्ट करवा रहे हैं, दवाई दिलवा रहे हैं। भाई राजू के धन्यवाद हो, उनके बारे में बहुत बहुत से धन्यवाद हो। आपन नाम बतावा। नगरी प्रयागराज में शनि जयंती शनिवार को श्रद्धा उल्लास से मनाई गई, तो वहीं रविवार को इस अवसर पर शनि सेवा समिति तरसोइया
की ओर से भगवान शनिदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में पूर्व पराग पीठाधीश्वर और आचार्य अतुल शास्त्री के सानिध्य में आरती, पूजन और तेलाभिषेक किया गया। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में रथ पर विराजमान शनि देव की प्रतिमा का भक्तों ने पूजन किया। यात्रा कीटगंज, मुट्ठीगंज, बलुआ घाट होते हुए शनि मंदिर में समाप्त हुई। अन्नू और टीम ने संगीतमय भजन प्रस्तुत कर भाव विभोर कर दिया। शनि महोत्सव का समापन 14 मार्च को होगा, मगर शोभा यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों में जहां गुजरी तो भक्तों की भीड़ लगी दिखाई दी। लोगों ने शनिदेव की पूजा अर्चना करके यात्रा का स्वागत किया और ऐसे में जगह जगह भक्तों की भीड़ दिखाई दी और शनि यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।